सो बॉयज, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बारिश हो रहा है एंड ऑसम होके रखा है। एंड हमारा मोटो व्लॉगर का जो मौसम है ना, वो बहुत खराब हो चुका है और दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। और ठीक कब होगा ये तो मेरे को भी पता नहीं। तो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ और ऐसे क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ और ये कैसा टॉपिक है और किस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ, वो सब कुछ तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। तो भाई, ये जो बाइक देख रहे हो, ये है H2 और मतलब ये टॉय है। इसको भी मैंने खरीदा था अमेजोन से। प्राइस लिया था नियर अबाउट 999 के आसपास, मतलब 1000 रुपए के आसपास। तो 1000 रुपए में ये मिल गया मेरे को टॉय। लेकिन आप जब इसको रियल में खरीदने जाओगे ना, तो इसका प्राइस नियर अबाउट 45 to 50 के आसपास पड़ेगा, नया वाला तब पड़ रहा था। प्री ओन में लेने जाओगे तो नियर अबाउट 27, 30, 34 इसके आसपास मिलेगा। तो भाई, ये जो है ना, ये बाइक रियल में जब खरीदने जाओगे तो आपको ना बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा और उस पैसे के लिए आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा और साथ साथ ना स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं होता है ये सब बाइक, ZX10R हो या फिर H2 हो, यहाँ पर और भी एक है ऐसा, पानी गाले हो, जितना सारा हो, मतलब ये सब बाइक ना और बहुत मेहनत लगता है और उतना आसानी से नहीं आता है किसी के पास। सो इसके लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरत है एंड उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी। अभी देखो, जितना सारा यूट्यूबर है ना, जितना सारा जिसका सब्सक्राइबर 1 है और जिसका सब्सक्राइबर 6 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन है, सभी ना बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने एडिटिंग में। पहले तो वीडियो बनाना पड़ता है, स्पेशली मैं मोटो ब्लॉगिंग के ऊपर ही आज ये वीडियो बनाया। तो पहले तो वीडियो करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं। गोप्रो बार बार हैंग मारता है, ये सभी का गोप्रो है, हैंग मारता है। वो भी देखना पड़ता है कि गोप्रो सही चल रहा है कि नहीं, गोप्रो का एंगल ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, सब कुछ सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये सब कुछ ना देखना पड़ता है। उसके बाद फुटेज में वॉइस आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर वॉइस आ रहा है कि नहीं, ये सब भी देखना पड़ता है। उसके बाद जाके फाइल ट्रांसफर करना पड़ता है लैपटॉप पे। अगर कोई भी फाइल क्रैक हो जाए तो भाई दिमाग खराब हो जाता है मोटो ब्लॉगर का। एंड उसके बाद जाके तुमको रात भर एडिट करके, फिर अगर कोई डेली कंटेंट डालता है तो उसका तो भाई सैल्यूट है। और जो एक दिन गैप में या फिर 2 दिन के गैप में वीडियो डालता है, वो वीडियो डालता है, ठीक है, एडिट करके फिर। सो बहुत मेहनत लगता है इसमें, डेडिकेशन भी चाहिए एंड पेशेंस भी चाहिए। यूट्यूब में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, वो है कि पेशेंस। एंड जो 5% या फिर 10% है, वो लक चाहिए। विदाउट लक कुछ नहीं होता है। सो अब बात है मोटो व्लॉगिंग सेगमेंट का। यूट्यूब में ना बहुत सारा सेगमेंट है। मोटो व्लॉगिंग है, ट्रैवल ब्लॉग है। ट्रैवल ब्लॉग लाइक कोई हम लोग जैसे बाइक लेके घूमते हैं, कोई ऐसा भी है जो कार लेके घूमते हैं, जैसे विकास दयाल, मतलब एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 को देख लो। उसके बाद और भी है, लेकिन मैं विकास भाई को फॉलो करता हूँ, इसीलिए विकास भाई का ही नाम लिया। तो ऐसे कार लेके भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं। उसके बाद है फूड ब्लॉग, उसके बाद लाइफस्टाइल, उसके बाद बहुत सारा है, मतलब मोटिवेशनल, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल लाइक मिस्टर इंडियन हैकर देख लो। तो ऐसा बहुत सारा सेगमेंट, मतलब डिवाइड है, बहुत सारा सेगमेंट है यूट्यूब में। तो अब बात ये हो चुका है कि ये जो स्पेशली मोटो ब्लॉगिंग सेगमेंट है ना, ये दिन ब दिन मतलब कचरा हो रहा है, दिन ब दिन कचरा हो रहा है। पता नहीं कब सुधरेगा, लेकिन ये तो मुझे पता है कि इस 2023 में आके ये मुझे पता चल गया है कि जो एक बार हो जाता है उसको तुम ठीक नहीं कर पाओगे। तुम क्या, कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हो गया, ठीक है। अभी ये क्या हुआ है, ये ट्रेंड चालू हो गया है कि अगर कोई सक्सेसफुल हो जाए या फिर कोई सक्सेसफुल अपने खुद के दम पे अगर कोई सक्सेसफुल हो जाए, तो उसको कैसे पैर खींचना पड़ेगा वो सभी को पता है, ठीक है। कुछ जॉनर के लोगों को पता है कि भाई इसको पैर खींचो, इसका पैर खींचो, ये बहुत आगे तक चला गया। कैसे आगे तक गया, इतना आगे कैसे इतना आगे चला गया, कोई तो रीजन है, कुछ तो बात है दया, कुछ तो बात है, ऐसा कुछ टाइप, ऐसा लोग है। जैसा चल रहा है
एक करंट क्लिप देख रहा हूँ मैं। एक्चुअली वो वीडियो मैं देखा था। मैं बात करूँ जेएस पाजी का, तो जेएस पाजी को मैं बहुत 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 सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ। उसको सभी फॉलो करते हैं। एंड भाई आफ्टर मुंबई का निखिल, मेरे को जेएस पाजी एंड बुलू बाइकर, इन दोनों को मैं फॉलो करता था। एंड बहुत अच्छा लगता था मुझे, बहुत अच्छा लगता था। अब देखो सब कुछ चेंज होगा। रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए ही बनता है, ठीक है। कोई ना कोई आके तुम्हारा रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, ये नॉर्मल है भाई। क्योंकि हर एक के पास दिन ब दिन वो टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद दिमाग, सबसे मेन बात है दिमाग। पहले तो हार्ड वर्क होता था, अब हार्ड वर्क के साथ साथ ना स्मार्ट वर्क भी हो रहा है एंड हो रहा है। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं लोग। तो स्मार्ट वर्क में ना एक फायदा है कि तुम हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, एंड स्मार्ट वर्क करने से क्या होता है कि तुम मतलब तुम्हारा जो ग्रो है ना उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है भाई। तो यही है बात। एंड अभी जैसा हो रहा है कि जेएस पाजी ने कुछ दिन पहले लद्दाख गया था। तो लद्दाख जाते वक्त एक्चुअली उसी टाइम पे द UK07 राइडर मतलब अनुराग भाई भी गया था लद्दाख, और सभी बाइक लेके, मतलब एको जो Z900 है वो, हायाबुसा एंड BMW S1000 RR, इसको इन तीनों बाइक और उसका जो मॉन्स्टर ट्रक है हाइलेक्स, तो वो लेके भी गया था। तो अभी बात यह है कि सेम टाइम पे वो दोनों गए थे। अभी जेएस पाजी जा रहा था, जाते टाइम उसको एक जगह पे यूके का वो हाइलेक्स जो ट्रक है वो देखा, एंड उसके ऊपर देखा BMW S1000 RR ऐसे गिरा हुआ है। उसके बाद जेएस पाजी ने कुछ ऐसा बोला, ओ भाई साहब बुरे हाल हो गए। S1000 RR UK07, अच्छा बाबू भैया की गाड़ी है, और बाइक की तो माँ बहन एक कर रखी है भाई। ओ माँ बहन एक करके रखा है। अच्छा, मैं उस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि उसका माँ बहन एक हो गया। बस वो गाड़ी का देखो भाई, सिचुएशन ऑन डिमांड। तुम्हारे साथ जो होगा उस सिचुएशन पे तुम जो करोगे वो सिचुएशन के हिसाब से ही तुम करोगे। तो उसी टाइम पे क्या हुआ था, BMW का जो टायर है वो ब्लास्ट हो चुका था। क्या हुआ? फ्लैट हो गया टायर। ओ आपको बोला था ना, सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल। BMW का टायर हो चुका फ्लैट भाई। कुछ नहीं है, पंचर नहीं लगेगा, फट गया टायर। पीछे करो गाइस, टायर फट चुका है। ये चेक करो भाई, ये सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स हैं, ये नहीं चलते। BMW में कितना मोटा लाइक साइड से दिखाओ, फट चुका है पूरा, फ्लैट हो चुका है गाइस। अभी हम लोग इसे ना हाइलेक्स में लोड कर रहे हैं, बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हमें जो नया टायर मिलेगा वो हम लोगों को ले ही मिलेगा, ले तो आराम से मिल जाएगा इसके टायर, है ना। लेट्स गो। फेयरिंग देख के अब फेयरिंग लगेगी बस। हम लोगों ने BMW S1000 RR लोड कर लिया गाइस हाइलेक्स पे। हालत खराब हो चुकी है भयंकर। एंड द थिंग इज गाइस, अभी हम लोग ऊपर वाले बैग्स वापस खोल करके रखें नीचे, बिकॉज द थिंग इज बाइक ना स्टेबल हो जाएगी। तो सामान कैरी किया, उसके साथ बाइक भी चढ़ा दिया, क्योंकि खुद का ही बाइक है भाई। अगर उसके जगह पे मैं होता मैं भी सेम ही करता भाई, क्योंकि मेरा गाड़ी है, मेरा बाइक है, सब कुछ मेरा ही है। तो मैं जैसे लेकर जाऊंगा वैसे ही लेकर जाऊंगा भाई, नॉर्मल बात है। अब ये वाला जो छोटा सा जो क्लिप है ना, ये क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जेएस पाजी का। मैंने देखा लास्ट 2 दिन से वायरल हो रहा है भाई, बहुत वायरल हो रहा है। एंड अनुराग का एक टैगलाइन कुछ लोगों ने दिया है कि वो छपरी है। अच्छा, उसका अपीयरेंस मतलब हम लोग जैसे टी शर्ट, जो ओवरसाइज टी शर्ट, ओवरसाइज पैंट जो सब है, ये सब वो पहनता है, हम लोग भी पहनते हैं, लेकिन हम लोग का अपीयरेंस उसके जैसा नहीं है। होता है किसी लोगों का अपीयरेंस ऐसे ही है, तो उसका मतलब ये है कि वो छपरी बन गया, ऐसा नहीं है भाई। पर उस छपरी का जाके डेडिकेशन देख कर आओ, कितना हार्डवर्क करता है वो उसके काम पे, कितना हार्डवर्क करता है। मतलब ले पे गया उस जगह पे, किसी जगह पे ना नेटवर्क ही नहीं मिलता है, लेकिन वो डेली व्लॉग अपलोड किया भाई, हम लोगों के लिए डेली व्लॉग अपलोड किया। एंड उसी टाइम पे हाँ आसपास हुआ, करीब 1 घंटा पहले व्लॉग छोड़ा या फिर आधा घंटे के बाद व्लॉग छोड़ा, लेकिन छोड़ा भाई, डेली व्लॉग छोड़ा। ये डेडिकेशन है, ये हार्डवर्क है। उसको काम को, उसका जो काम है ना उसको बहुत प्यार करता है, एंड साथ साथ उसके बाइक को भी बहुत वो प्यार करता है। वो जब मेरे घर पे बाइक रख के गया था ना,
कुछ बिहार में, तब मेरे को ये बोल के गया था कि भाई से प्यारा 2 चीज मैं तुम्हारे घर पे रख के तुम्हारे भरोसे जा रहा हूँ, बस उसको सही सलामत घर पहुंचा के देना। तो उसको बाइक को भी वो प्यार करता है भाई। अगर उसका माँ बहन एक करना होता तो भाई वो ऐसे ही चलाता बाइक को, थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके ट्यूब लगा के ऐसे ही चलाता बाइक को, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसके पास ऑप्शन था वो ट्रक का, एंड उस ट्रक में वो चढ़ा दिया, ठीक है, जो उसको करना सही लगा उसी टाइम पे। तो उसके जगह पे अगर मैं होता तो मैं भी सेम ही करता, क्योंकि ट्रक भी मेरा है, बाइक भी मेरा है, बस उसको सही सलामत ले पहुंचाना है, फिर जाके उसको टायर चेंज करवाना अगर टायर मिला तो। ऐसे ही बोला था उसने। सो अभी कुछ यूट्यूबर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोटो व्लॉगिंग अब कचरा बन चुका है, कचरा, सच में कचरा। मोटो व्लॉगिंग में नेगेटिविटी ज्यादा हो चुका है। अब एक दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं, कौन किसका नेगेटिव चीज, मतलब कौन किसका छोटा सा क्लिप। अगर हम लोग ह्यूमन है भाई, हम लोगों से भी गलतियां हो सकता है, तो अगर कुछ भी मुंह से निकल गया फ्लो में, तो उसको उठा के मीम बना देता है भाई। तो हम मोटो व्लॉगर ही मोटो व्लॉगिंग को कचरा बना रहे हैं भाई, और कुछ नहीं हो। मोटो व्लॉगर मोटो व्लॉगिंग को कचरा बना रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। सो भाई, जिसको तुम छपरी बोल रहे हो, जिसको तुम कचरा बना रहे हो, उसी प्लेटफॉर्म में तुम काम करते हो, एंड जिसको तुम छपरी बोल रहे हो उसका डेडिकेशन तुम्हें पता नहीं है, एंड उसका हार्डवर्क तुम्हें पता नहीं है। सब हार्डवर्क करते हैं भाई। जिसका 1 सब्सक्राइबर है उसका भी हार्डवर्क है, जिसका 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन सब्सक्राइबर है वो भी हार्डवर्क करता है भाई। बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है यूट्यूब के लिए, और यूट्यूब के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए। और जिसको ना सब्सक्राइबर आता है ना, ग्रो करता है वो, उसके साथ ऐसा होता है भाई। लेकिन आज तक एक आदमी के बारे में मैं बोलूंगा जो आज तक किसी के ऊपर, चाहे वो उसके ऊपर भी चला जाए, वो ना किसी के ऊपर बात नहीं किया, वो है कि मुंबई का निखिल। अभी देखो, इंडिया का पहला मोटो व्लॉगर है जिसने अलास्का राइड कंप्लीट किया है भाई, मुंबई का निखिल, अलास्का, ठीक है। तो भाई क्या है भाई, उसका भी सब्सक्राइबर तो यूके से कम है, तो क्या हुआ भाई, सबसे नंबर 1 मोटो व्लॉगर वो था मुंबई का निखिल 2019 या फिर 2021 तक आई थिंक। उसके बाद अनुराग ने बीट किया। रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए होता है। 2 साल के बाद अनुराग का जो रिकॉर्ड है वो भी कोई ब्रेक करेगा। ये नॉर्मल थिंकिंग है भाई, ये नॉर्मल है। रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए ही बनता है। मेरा भी तो टारगेट है कि मैं एक दिन अनुराग से भी ऊपर जा पाऊँ। तो अगर ऊपर वाला चाहा तो जाएंगे, अगर नहीं चाहा तो बैलेंस में रहेंगे, लेकिन हार्डवर्क काम तो हमें करना ही पड़ेगा भाई। तो किसी का पिछवाड़ा मार के किसी को क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और एक बात, जेस पाजी जो इतना बड़ा यूट्यूबर है, इतना बड़ा मोटो ब्लॉगर है, वो यूके के बारे में बोल रहा है भाई, इससे यूके का ही फायदा है। और जो मतलब होता है कि किसी के दूसरे के कमेंट पे जाके कमेंट करते हैं, ऐसा भी यूट्यूबर है, स्पेशली हम लोग इधर। किसी के दूसरे के रील्स पे जाके कमेंट करते हैं, किसी के दूसरे पोस्ट में जाके किसी दूसरे के पोस्ट में जाके कमेंट करते हैं, पोक करते हैं उसको, दूसरे को पोक करते हैं। वो लोग अभी रील्स पोस्ट कर रहे हैं उस पोस्ट को लेके, क्योंकि उसके रील्स में तो ऐसे ही व्यूज नहीं आता है, लाइक्स आता है 2000 1000, ऐसे 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स लेके बैठे हैं लोग, उसको पसंद नहीं करता है। तो ऐसे मतलब ऐसे कैसे चलेगा भाई? तुम भी तो एक मोटो ब्लॉगर हो, मोटो ब्लॉगिंग को तुम ही खराब कर रहे हो भाई। किसी को छपरी बोल रहे हो तो उस छपरी का एक बार डेडिकेशन देख के आओ, वो क्या कर रहा है वो देख के आओ। मतलब मुंह से बोल देना बहुत 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 आसान है भाई। मतलब जो मुंह में आए वो बोल रहे हो। अलग मेरे वीडियो में कोई बोल रहा है कि तेरे पास 10R का फ्यूल डालने के लिए भी पैसा नहीं है और तू H2 लेने का बात कर रहा है। तुम जानते हो क्या मैं 10R पे फ्यूल डालता हूँ या नहीं डालता हूँ, कितने का डालता हूँ? तुमको पता है भाई? तुमको तो कुछ नहीं पता है, बस मुंह है बोल दिया, उंगली है टाइप कर दिया। ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसे तो नहीं चलता है भाई। अपना काम करो, अपने काम पे काम रखो, सोचो कि मैं कैसे ग्रो करूं भाई। वो ग्रो कर रहा है तो मैं कैसे ग्रो करूं। जलो मत भाई, एक टैगलाइन है ना, जलो मत बराबरी करो। सच में जलो मत बराबरी करो, तभी तुम ग्रो कर पाओगे। बहुत बहुत गंदा हो चुका है मोटो ब्लॉगिंग। जो थाली में तुम खा रहे हो उसी थाली में तुमने छेद कर दिया।
तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? बहुत गंदा हो चुका है। मतलब जो काम कर रहा है ना, जो मतलब एक जगह पे चला गया है, 6 मिलियन हो 7 मिलियन हो, मैं अनुराग का ही एग्जांपल देता हूँ कि उसका 6 मिलियन होने वाला है या फिर 7 मिलियन जो भी होने वाला है, तो उसको अप्रिशिएट करो भाई। तुम्हारे लाइफ में ये एम रखो कि भाई वो 6 मिलियन गया है, मैं 12 मिलियन करके दिखाऊंगा या फिर मैं 10 मिलियन करके दिखाऊंगा। वो कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा भाई? ऐसा एम रखो, ताकि ये मत रखो एम कि भाई वो 6 मिलियन गया है, उसको लेके पोक करूंगा, एक्सपोज करूंगा, सब कुछ करूंगा ताकि मैं उसके बराबरी में जा पाऊं। भाई किसी का बुरा भला तुम मांग रहे हो, तुम कभी बड़ा नहीं बन पाओगे भाई। अभी तो हमारे यहाँ पे ही एक ऐसा यूट्यूबर है जिसके साथ बात करने में मेरे को डर लगता है भाई। मैंने ऐसा भी सुना है कि भाई वो अपने पॉकेट पे रिकॉर्डिंग ऑन रख के फिर तुमसे बात करेगा, मतलब तुम्हारा बात सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा ताकि कोई भी मौका उसको मिले ना तो तुमको भाई एक्सपोज कर देगा। ऐसा भी सुना है भाई। तो ऐसे मोटो व्लॉगिंग चलता है। मतलब कोई चैनल तो भाई एक्सपोज करके रोस्ट करके भाई 20,000 25,000 सब्सक्राइबर ले लिया भाई। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे मोटो ब्लॉगिंग मैं देखता था, जेस फिल्म्स का देखता था, मुंबई का निखिल का देखता था, बुलू बाइकर का देखता था भाई। ये लोग घूमते थे भाई, हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते थे कि तुम जब इस जगह पे आओगे तब ये होटल में रहना, ये मैं रेकमेंड करता हूँ, ये होटल बहुत अच्छा है, और ये जगह पे आना, ये जगह बहुत अच्छा है। ये सब देखते थे हम। लेकिन अब क्या हो गया भाई? किसी दूसरे को एक्सपोज करके, किसी दूसरे के बारे में गलत बोल के वो मतलब हाइप क्रिएट करता है एंड खुद बड़ा होने का एक ड्रीम देख रहा है। नहीं होगा भाई, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि ऊपर वाला है भाई। तुम जितना दूसरा का बुरा चाहोगे, तुम जितना दूसरे का बुरा चाहोगे ना, तुमसे उतना ही बुरा होगा। आज नहीं तो कल होगा। ग्रो करो, खुद के दम पे करो, डेडिकेशन रखो, हार्ड वर्क करो एंड खुद का जो काम है ना उसमें फोकस रखो, उसको प्यार करो एंड खुद के पास जो बाइक है उसको प्यार करो। ठीक है? बस तुम आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो।